प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। मैं आप लोगों के साथ भेंट करने के लिए मेरा दिल ऐसे तड़पता है। इस माध्यम से भी प्रभु हमको आपस में एक संगति दे रहा है। वास्तव में सबको सामने मिलने में कितना खुशी है, लेकिन अभी कई कारण से जब तक हम शरीर में हैं इस रीति में मिलना ही बड़ा मुश्किल है। तो भी एक दिन प्रभु हमें वहाँ पर मिलाएंगे। उस आशा में आज भी हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज मैंने कल आपको बताया था कि एक व्यक्ति नया जन्म पाया है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? वो व्यक्ति का पहचान क्या है, हम उस व्यक्ति को कैसा पहचान पाएगा, ये बात भी जानना जरूरी बात है। कई बार कई लोग बोलते हैं मैंने उद्धार पाया, मैंने नया जन्म पाया, पर तो उसका जीवन में कुछ भी मतलब एक आदर्श नहीं, एक गवाही के जीवन नहीं, उनका बातचीतों में एक साफ बात नहीं है ना। ऐसा बहुत लोगों में मिलता है। प्रियो, हम नया जन्म पाया, मैं मसीह में एक नया सृष्टि बना, वो बात को हमें जरूर पहचान होना जरूरी बात है। तो मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको 7 पहचान की बात आपको बताऊंगा, 7 पहचान की बात। ओके, तो आज हम उस बात को देखेंगे। सबसे पहले बात, जो व्यक्ति उद्धार पाया उनका बारे में मतलब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 8 से 11 वचन हम पहले उसको पहला पॉइंट में पढ़ेंगे। वो क्या है? वो व्यक्ति जो उद्धार पाया वो ज्योति में चलता है। कैसे चलता? ज्योति में। अब ये वचन थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। ओ देखा, कितना सुंदर बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में मैं प्रभु में आया, मैंने उद्धार पाया, इसका मतलब हमारे जीवन कहाँ पर आया? ज्योति में आया। ज्योति में जीवन बिताने का अर्थ हम एक सच्चा जीवन बिताना, एक ईमानदारी का जीवन बिताना, एक वफादारी के जीवन बिताना, वहाँ पर किसी प्रकार का कुटिलता नहीं। प्रभु ने हमको ज्योति में लाया। मतलब प्रभु का वचन कहता है तुम पहले अंधकार थे, सिर्फ अंधकार में थे ऐसे नहीं, एक तो हम अंधकार में ही था। क्योंकि आपको मालूम है शैतान का एक राज्य है, मत्ती 12:26 में बढ़ता है, मतलब उसका शैतान का राज्य। ये दुनिया में 2 राज्य है, एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। तो हम पहले कहाँ थे? हम उस शैतान का राज्य में थे, है ना। मत्ती उसका 12 अध्याय का 26 वचन। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? देखा, उसका राज्य कैसा बना रहेगा? उसका एक राज्य है ना। ये दुनिया में 2 राज्य है अभी फिलहाल, एक परमेश्वर का राज्य है और एक शैतान का राज्य है। आपका हम पर है ये बात को जानना। यदि आपने उद्धार पाया, अपने नया जन्म पाया, तो आप पुत्र के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में आया। बहुत बड़ी बात है। मैं परमेश्वर के राज्य में एक ही नहीं, मैं आज एक ज्योति की संतान बनाई कि नहीं। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ही जगत का ज्योति है। यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा करके बताया कि मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, जीवन का ज्योति पाएगा। क्या लिखा? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। बहुत मौत की बात है प्रियो, है ना। ज्योति में चलना बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु के पीछे चलने वाला, अंधकार मीन्स पाप का स्वभाव, है ना, शैतानी स्वभाव। आज हम ज्योति की संतान है, हम परमेश्वर का संतान है, हम नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग परमेश्वर का संतान है। हमने पिछले दिन में देखा ना, प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। हम सब लोग प्रभु से नया जन्म पाया हुए लोग हैं, उद्धार पाया हुए लोग हैं, पाप क्षमा पाया हुए लोग हैं। अभी हम उस अंधकार में नहीं, अंधकार में रहना हमारे बारे में प्रभु की इच्छा भी नहीं।
प्रभु ने जिसको भी ज्योति में लाया। आपको मालूम है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेलों के बारे में प्रभु ने क्या बोला था? मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाला चेलों के बारे में कहा, तुम जगत का ज्योति हो। क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। देखा, जगत का ज्योति। आपको मालूम है, उससे पहले 13 वचन में नमक बोला। नमक का काम गुप्त काम है, ज्योति के काम प्रकट काम है ना। हमारे में ये दोनों काम है। बहुत अद्भुत बात है। एक व्यक्ति उधार पाया है तो वो सिर्फ माला ज्योति पाया, उससे बढ़कर के वो ज्योति बना। हमें एक ज्योति की समान प्रभु ने यहाँ रखा है। मैं आज वो ज्योति बनकर जीता है क्या? दूसरे लोग जो अंधकार में हैं, हमें देख करके वो ज्योति प्राप्त कर पाता है क्या? योग हमारी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ना। जब प्रेरित पौलुस मतलब उनको बुलाहट के बारे में बताने के समय में प्रभु का नियुक्ति के बारे में प्रेरितों काम 26 अध्याय का 18 वचन में एक खास बात अपने को मिला हुआ नियुक्ति के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरितों उसका 26 अध्याय का 18 वचन में कि तू उनकी आंखें खोले, उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। देखा, अंधकार से ज्योति की ओर। देखो, दुनिया कहाँ में रहे? अंधकार में है। पाप में जीवन बिताने वाले लोग अंधकार में है, उनको नहीं मालूम इसका फल क्या है। और ये कितना अद्भुत बात है। आज मैं ज्योति में आ गया तो मेरा कर्तव्य क्या है? अंधकार में रहने वाला उनको ज्योति में लाना, उनको ज्योति में लाना। आज मेरे जीवन से पापी प्रभु के पास आता है कि नहीं? वो अंधकार से ज्योति में आता है कि नहीं? हमारे में उनको ज्योति दिख पाता है क्या? प्रेरित पौलुस का नियुक्ति के बारे में वो गवाही देता है, उनको अंधकार से उनकी आंखें खोले और उनको अंधकार से ज्योति की ओर। और आगे 18 वचन 26 का, प्रेरितों कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर की ओर फिरे। देखो प्रियो, है परमेश्वर की ओर फिरे। बहुत बड़ी बात है ना। हमें लोगों को प्रभु में जीतना है। एक मसीह जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमको उन लोगों के सामने हमें एक सच्चा ज्योति बनकर जीना। हमारा काम है उस अंधकार में रहने वाले लोगों को ज्योति में लाना, उनको उस अंधकार से बाहर लाना, उस शैतान की राज्य से प्रभु के राज्य में लाना। कितना अनमोल बात है। वही बात है कोलोसियों का पत्री में, कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 13 वचन में पौलुस कहता है, कहने वाला बात उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा, हमें अंधकार का वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, हमें अंधकार का वश में से छुड़ा करके प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। हम आज परमेश्वर का राज्य में है ना। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हम परमेश्वर का योद्धा है, स्वर्गीय नागरिक है, परमेश्वर का संतान है। आज हम ज्योति में हैं। पहले हम अंधकार में थे, परंतु अभी हम उस अद्भुत ज्योति में हैं। हमको प्रभु ने अद्भुत ज्योति में लाया, सादा ज्योति भी नहीं, अद्भुत ज्योति। तो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हमें ये बात को जानना। आज मैं उस ज्योति का, मैं ज्योति बनकर रहता हूँ करके कैसे मालूम है आपको ना? फिलिपियों का पत्री में 2 अध्याय उसका 14-15 वचन पढ़ेगा तो मैं कैसा लोगों के लिए ज्योति बन सकता है उसका एक क्लू हमको मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिए। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच। देखा, हमारे चारों तरफ कैसे लोग रहता? टेढ़े और हटीले लोग। मतलब पाव में जीवन बिताने वाले लोगों के बारे में बाइबल कहता है वे टेढ़े और हटीले लोग हैं। उनके बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। देखा, जीवन की वचन लिए हुए। ये हमारे पास कौन सा वचन है? जीवन की वचन। देखा प्रियो, जीवन की वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखा, जो व्यक्ति सच में प्रभु का वचन बांटता है, वचन दूसरे को देता है,
वो व्यक्ति एक दीपक बन करके स्वर्ग देखता और लोगों को भी वो अनुभव मिलता। इतना बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमारे जीवन दूसरों के लिए ज्योति बनकर रहना है तो हम सुसमाचार का गवाही देना, ये गुड न्यूज़, ये सुसमाचार, ये अच्छा समाचार सबको देना प्रियो। प्रभु की संगति में रह करके प्रभु की उस उद्धार का सच्चा अनुभव को बांटते हुए हम लोग हमेशा प्रभु में कितने आनंदित होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ बात है। आज कितनी लोग वो बोलता है उद्धार पाया, लेकिन उनको प्रभु का संगति तक नहीं है ना। जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन का शुरुआत में आखिरी भाग गोत्र बोलता है उसके पुत्र के लहू हमें सारे पापों से तो शुद्ध करता है करके, लेकिन उसका पहला भाग वो वचन का 2 भाग है। उसका 7 वचन का पहला भाग में क्या बोलता, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखा, हम ज्योति में चले, एक सच्चा निष्कलंक जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं ज्योति में चलता है क्या, मैं आज प्रभु के राज्य में है क्या, परमेश्वर के राज्य का अनुभव आपको मालूम है ना। जब रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन में परमेश्वर का राज्य में रहने वाला लोगों का अनुभव के बारे में सुंदर एक वर्णन है। मैं प्रभु के राज्य में, मैं पहले अंधकार में थे या शैतान के राज्य में थे, परंतु अभी प्रभु ने हमें उस पुत्र के राज्य में लाया। पुत्र के राज्य या परमेश्वर का राज्य, उस राज्य का खूबी क्या है, वो राज्य का अनुभव क्या रहना चाहिए, पवित्र लोगों का अनुभव के बारे में वहां पर बताया रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, ये दुनिया के संबंध की बात नहीं प्रियो। दुनिया की माला खत्म होने वाला थोड़ी समय के आनंद और शांति की बात है ही नहीं। फिर ये क्या है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, ये है परमेश्वर का राज्य का अनुभव। ये ना कितना अनोखा बात है हमारे जीवन में। मैं प्रभु के राज्य में आ गया, मैंने नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया। हमने देखा था ना पहले, जो जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। तो यहाँ पर इसका जो हमने अभी आधार में शुरुआत में एफेसियों उसका पहला अध्याय है, उसका 5 से एफेसियों 5 अध्याय है, उसका 8 से जब हमने 11 तक वचन जब पढ़ा तो उसका 10 वचन में क्या लिखा, और यह परखो कि प्रभु को क्या पाता है। नहीं, मतलब उसका 10 वचन सारे, मतलब उस ज्योति का फल एफेसियों 5 अध्याय उसका 10 वचन। वही 10। ज्योति का फल वापस पढ़ना। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखा, ज्योति की फल सब प्रकार का धार्मिकता, सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखा, ये है ज्योति का फल। देखो, आपको ये जानना है, मैं ज्योति में है तो ज्योति का फल चाहिए ना। ज्योति का फल यहाँ पर क्या क्या बोला, सब प्रकार का भलाई, सब प्रकार का भलाई, मतलब उस व्यक्ति में हरेक प्रकार का भलाई। हम उन भलाई के लिए, उन भले कामों के लिए सृजावल हो गए करके एफेसियों 2:10 में लिखा है। मैं अभी हर एक वचन नहीं पढ़ाता समय की कमी के कारण, लेकिन हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, तो हम सब प्रकार का भलाई, हम ज्योति का फल देना चाहिए। एक पेड़ अच्छा है बुरा है कैसे मालूम पड़ेगा, फल से। अभी यहाँ पर हम हमारे बारे में, उद्धार पाया हुआ लोगों का बारे में वचन कहता है वह ज्योति में है। ज्योति में है तो ये फल चाहिए ना, ज्योति में है तो ये फल चाहिए। ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मतलब बोलने का मतलब वो लोगों में एक सच्चा धार्मिकता का जीवन, एक सच्चा मतलब अधर्मी का जीवन नहीं। भले हम अधार्मिकता का जीवन बिताते थे और तो अभी धार्मिकता का जीवन बिताता। हर बात में प्रभु को गौरव देने वाला, प्रभु को प्रतिबिंबित करने वाला एक जीवन, यह है मतलब सत्य का या सच्चाई में या ज्योति में रहने वाला का फल। कितनी बड़ी बात है। जैसे आत्मा का फल, अभी हमारे में आत्मा है तो आत्मा का फल हमको जानना चाहिए ना। आत्मा का फल मुझ में एक नहीं, जैसा ज्योति की फल बताया वैसा आत्मा का फल भी हमारे में होना चाहिए। आत्मा का फल क्या है आपको मालूम है ना। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 22-23 वचन में हम पढ़ता है,
पर आत्मा का फल हाँ प्रेम, हाँ आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। नहीं, देखो ये है आत्मा का फल। देखो हमारे में आज आत्मा का फल है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज मैं उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में आया, मुझे प्रभु ने शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में लाया, है ना। उस मतलब जो भी मैं जब शरीर के अनुसार चलते थे, अंधकार में चलते थे, उसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं थे। और तो आज हम करने वाला हर एक बातों का प्रयोजन है। कहाँ पर? अनंतता में। इस छोटा सा मृत्यु के बाद, मृत्यु हमारे लिए एक द्वार है, हम उस अनंतता में प्रवेश करता, प्रभु के साथ संगति में उतरी जल्दी पहुंच जाता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब आज हमको इतना जरूर परखना है। आज मैं मतलब उतार पाया है तो मैं एक सच्चा ज्योति में है कि नहीं, मुझ में वो ज्योति दिखता है कि नहीं, मुझ में वो ज्योति का फल होता है कि नहीं, मैं ज्योति में रहने के कारण अंधकार में भटकने वाले लोगों को मैं एक मार्गदर्शक बनता है कि नहीं। इतना अनमोल बात है। तो पहला फल है हमारे में उदार पाए हुए लोगों में ज्योति का वो अनुभव रहेगा। ज्योति देखा है, उस उदार पाए हुए व्यक्ति ज्योति में चलता है ना। मुझे आप सुनता है, आपको आज यकीन है आज अगर आप मर गया तो कहाँ मिलेगा, क्या आप बोल पाएंगे? एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति निश्चय कुछ भी संदेह बिना, अभी मेरे सामने अपना हमारा आत्मिक बेटा है, विपुल बैठा है, कोई बीच में वचन पढ़कर आपको सुना रहा है। मैं उनको ऐसे बातों कुछ मैं ऐसे कहने के लिए नहीं बोला, लेकिन विपुल अगर आज आप मर गया तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। देखा, अभी आप देखो इतना साफ साफ, इतना रीति में। क्यों? ये हमारा कोई धार्मिकता का काम के कारण नहीं, प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमने उद्धार पाया, हमने नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा पाया, इसलिए कर पाया है। हमारा धार्मिकता से हम कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता। यीशु मसीह बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह की धार्मिकता आज हमारे लिए गिना जाता। ये सब बात बहुत विस्तार से आने वाला क्लासों में आपको बहुत अच्छा आपको बताऊंगा। अभी तो अपन एकदम एक नर्सरी क्लास में चल रहा है। आपको इतना अगर समझ में आकर के आप ये अनुभव में बढ़ते जाएगा तो मैं खास करके नए नए लोगों को मतलब सुना रहा है, उस प्रकार आपको बता रहा है। प्रियो, इतना अगर हमारा बेसिक रीति में वो बात अगर सही नहीं बना तो हमारे लिए अनंत काल में बड़ा नुकसान है। तो इसलिए बाकी 6 बात प्रभु का आगमन देरी हुआ, मैं आपको कल बताएंगे। मुझे ये सारे बात आपको एक्चुअली ये सब बहुत विस्तार से बोलना चाहिए, लेकिन समय इतना अनुमति नहीं देता। अपन थोड़ा समय में एक छोटा सा बात आपको समझाना चाहता है। तो इसलिए इसे नया जन्म पाया, उस बात का हमारा जीवन के द्वारा प्रकट होने वाला सबसे पहला कदम है कि हम ज्योति में चलता है। हमें पक्का हमारे जीवन की यात्रा का बारे में जरूर मालूम है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। कितना अच्छा बात है। ये निर्णय आप उधार पाया हुआ आपका जीवन में है कि नहीं, ये बात को जानना, क्योंकि आत्मा ही आपको ये बात का गवाही देगा। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।